नमस्कार। आप सबका मेरे इस भगवत प्राश्रय यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पूर्व में हमने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के पंचम और षष्ठम सर्ग का श्रवण किया था, जिसमें अयोध्या की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार है, वहाँ के महल, उसकी सुरक्षा के वगैरह किस प्रकार से की जाती है, कैसे महल को बनाया है, शहर को बसाया है। जो मनु जी महाराज ने जो शहर बसाया था उससे भी विस्तृत रूप से दशरथ जी ने उसको किस प्रकार से उसको संवारा है, उसके बारे में हमने सुना। और उसके बाद अयोध्या जी में किस प्रकार के लोग रहते हैं, किस प्रकार वहाँ के घोड़े और हाथी वहाँ पर है, किस प्रकार के ज्ञानी लोग वहाँ पे रहते हैं, इस प्रकार हमने सुना था। और यहाँ पे हाथी और घोड़ों का इसलिए वर्णन किया गया था क्योंकि युद्ध के अंदर हाथी और घोड़े ही काम आते थे, इसीलिए उस अध्याय में हाथी और घोड़ों का वर्णन किया गया था। आज हम सप्तम सर्ग और अष्टम सर्ग का श्रवण करेंगे, जिसमें सप्तम सर्ग में राजमंत्रियों के गुण और नीति का वर्णन किया गया है और अष्टम सर्ग में राजा के द्वारा पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ का करने का प्रस्ताव और मंत्रियों द्वारा एवं ब्राह्मणों द्वारा उसका अनुमोदन किया गया, एक्सेप्ट किया गया था। तो हम आगे आज उसी क्रम में आगे पढ़ते हैं, सुनते हैं। सप्तम सर्ग है। तो यहाँ राजमंत्रियों के गुण और नीति का वर्णन किया गया है सप्तम सर्ग में। तो उससे आगे फिर लव कुश उनको सुनाते हैं कि इक्ष्वाकु वंशी वीर महामना महाराज दशरथ के मंत्री जनोचित गुणों से संपन्न 8 मंत्री थे, जो मंत्र के तत्व को जानने वाले और बाहरी चेष्टा को देखकर ही भाव को समझने वाले थे। वे सदा ही राजा के प्रिय एवं हित में लगे रहते थे, इसलिए उनका यश बहुत फैला हुआ था। वे सभी शुद्ध आचार विचार से युक्त थे और तथा राज कार्यों में निरंतर संलग्न रहते थे। तो यहाँ पे दशरथ जी के 8 मंत्री थे जो मंत्रों को जानने वाले थे और किसी भी बाहरी चेष्टा को देखकर ही उसको भांप लेते थे कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए बहुत ही कुशल थे और उनका यश बहुत फैला हुआ था। तो आगे कहते हैं उन 8 मंत्रियों के नाम बताए हैं। उनके नाम इस प्रकार है: धृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और 8वें सुमंत्र, जो अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। और ऋषियों में श्रेष्ठतम वशिष्ठ और वामदेव, ये 2 महर्षि राजा के माननीय ऋत्वज पुरोहित थे। इनके सिवा सुयज्ञ, जाबाली, काश्यप, गौतम, दीर्घायु, मार्कंडेय और विप्रवर कात्यायन भी महाराज के मंत्री थे। इन ब्रह्म ऋषियों के साथ राजा के पूर्व परंपरागत ऋत्विज भी सदा मंत्री का कार्य करते थे। वे सब के सब विद्वान होने के कारण विनयशील, सल्लज, कार्यकुशल, जितेंद्रिय, श्री संपन्न, महात्मा, शस्त्र विद्या के ज्ञाता, सुदृढ़, पराक्रमी, यशस्वी, समस्त राजकार्यों में सावधान, राजा की आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाले, तेजस्वी, क्षमाशील, कीर्तिमान तथा मुस्कुराकर बात करने वाले थे। वे कभी काम, क्रोध या स्वार्थ के वशीभूत होकर झूठ नहीं बोलते थे। अपने या शत्रु पक्ष के राजाओं की कोई भी बात उनसे छुपी नहीं रहती थी। दूसरे राजा क्या करते हैं, क्या कर चुके हैं और क्या करना चाहते हैं, वे सभी बातें गुप्तचरों द्वारा उन्हें मालूम रहती थी। वे सभी व्यवहार कुशल थे। उनके सौहार्द की अनेक अवसरों पर परीक्षा ली जा चुकी थी। वे मौका पड़ने पर अपने पुत्रों को भी उचित दंड देने में नहीं हिचकते थे। कोष के संचय तथा चतुरंगनी सेना के संग्रह में सदा लगे रहते थे। शत्रु ने भी यदि अपराध न किया हो तो वे उसकी हिंसा नहीं करते हैं। उन सब में सदा शौर्य तथा उत्साह भरा रहता था। वे राजनीति के अनुसार कार्य करते तथा अपने राज्य के भीतर रहने वाले सत्पुरुषों की सदा रक्षा करते थे। ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों को कष्ट न पहुंचाकर न्यायोचित धन से राजा का खजाना भरते थे। वे अपराधी पुरुष के बलाबल को देखकर उसके प्रति तीक्ष्ण अथवा मृदु दंड का प्रयोग करते थे। उन सब के भाव शुद्ध और विचार एक थे। उनकी जानकारी में अयोध्यापुरी अथवा
कौशल राज्य के भीतर कहीं भी एक भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो मिथ्यावादी, दुष्ट और पर स्त्री लंपट हो। संपूर्ण राष्ट्र और नगर में पूर्ण शांति छाई रहती थी। उन मंत्रियों के वस्त्र और वेश सदा स्वच्छ और सुंदर होते थे। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा राजा के हितैषी थे। नीति रूपी नेत्रों से देखते हुए सदा सजग रहते थे। अपने गुणों के कारण वे सभी मंत्री गुरुतुल्य समादरणीय राजा के अनुग्रह पात्र थे। वे अपने पराक्रमों के कारण उनकी सर्वत्र ख्याति थी। विदेशों में भी सब लोग उन्हें जानते थे। वे सभी बातों में बुद्धि द्वारा भली भांति विचार करके किसी निश्चय पर पहुंचते थे। समस्त देशों और कालों में वे गुणवान ही सिद्ध होते थे, गुणहीन नहीं। संधि और विग्रह के उपयोग और अवसर की उन्हें अच्छी तरह ज्ञान था। वे स्वभाव से ही संपत्तिशाली मतलब दैवीय गुणों से संपन्न थे। उनमें राजकीय मंत्रणा को गुप्त रखने की पूर्ण शक्ति थी। वे सूक्ष्म विषयक विचार करने में कुशल थे। नीति शास्त्र में उनकी विशेष जानकारी थी तथा वे सदा ही प्रिय लगने वाली ही बात बोलते थे। उनकी जो मंत्रणा होती थी राजकीय, वह आज जैसे पता चलता है कि हमारे सूत्रों से पता चलता है, उस प्रकार की बातें वहाँ राजा दशरथ जी के वहाँ नहीं चलती थी। वह बड़ी गुप्त रखते थे जो भी राजकीय मंत्रणा होती थी उन सबको। ऐसे गुणवान मंत्रियों के साथ रहकर निष्पाप राजा दशरथ उस भूमंडल का शासन करते थे, अयोध्या नगरी का शासन करते थे। वे गुप्तचरों के द्वारा अपने और शत्रु राज्य के वृत्तांतों पर दृष्टि रखते थे, प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते थे तथा प्रजा पालन करते हुए अधर्म से ही दूर ही रहते थे। उनकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि थी। वे उदार और सत्य प्रतिज्ञ थे। पुरुष सिंह राजा दशरथ अयोध्या में ही रहकर इस पृथ्वी का शासन करते थे। उन्हें कभी अपने से बड़ा अथवा अपने समान भी कोई शत्रु नहीं मिला। उनके मित्रों की संख्या बहुत थी। कभी सभी सामंत उनके चरणों में मस्तक झुकाते थे। उनके प्रताप से राज्य के सारे कंटक, शत्रु, चोर आदि जो भी राज्य के अंदर उपद्रव फैलाते हैं, कांटे की तरह होते हैं, वे सभी नष्ट हो गए थे। जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में रहकर तीनों लोकों का पालन करते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ अयोध्या में रहकर संपूर्ण जगत का शासन करते थे। उनके मंत्री मंत्रणा को गुप्त रखने तथा राज्य के हित साधन में संलग्न रहते थे। वे राजा के प्रति अनुरक्त, कार्य कुशल तथा और शक्तिशाली थे। जैसे सूर्य अपनी तेजोमयी किरणों के साथ उदित होकर प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ उन तेजस्वी मंत्रियों से घिरे रहकर बड़ी शोभा पाते थे। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे समाप्त। सप्तम सर्ग है। इसमें मंत्रियों का गुणों का बखान इसलिए किया है वाल्मीकि जी ने कि वह दशरथ जी की टीम थी, उनके साथ काम करने वाले लोग थे जो इतने ज्ञानी थे, इतने समझदार थे, इतने गुणवान थे, धर्म का पालन करने वाले थे और अपने स्वार्थ, काम, क्रोध को अपने नज़दीक नहीं आने देते थे, जिस कारण से राजा दशरथ जी का राजकाज का कार्य बड़ा ही सुंदर तरीके से चलता था और उनके कार्य के कारण राजा दशरथ को ये यश मिलता था। इसलिए अंतिम में लिखा है, जैसे सूर्य अपनी तेजोमयी किरणों के साथ उदित होकर प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ उन तेजस्वी मंत्रियों से घिरे रहकर बड़ी शोभा पाते थे, जिससे उनका शासन आराम से चल पाता था और वे भी बड़े ही यश के साथ जीते थे। आगे अष्टम सर्ग है। राजा का पुत्र, इसमें राजा जी पुत्र के नहीं है इसलिए आगे आएगा, इसका वर्णन इस अष्टम अध्याय में सर्ग में। संपूर्ण धर्मों को जानने वाले महात्मा राजा दशरथ ऐसे प्रभावशाली होते हुए भी पुत्र के लिए सदा चिंतित रहते थे। उनके वंश को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था। उसके लिए चिंता करते करते एक दिन उन महामनस्वी नरेश के मन में यह विचार हुआ कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान क्यों न करूं। यहाँ पे दशरथ जी के लिए महामनस्वी शब्द काम में लिया है कि जो हमेशा मनन करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। तो चिंतन करने के कारण ये उनके मन में आया, सिर्फ चिंता करने से नहीं, चिंतन करने से उनके मन में ये विचार आया कि पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान क्यों न करूं।
अपने समस्त शुद्ध बुद्धि वाले मंत्रियों के साथ परामर्श पूर्वक यज्ञ करने का ही निश्चित विचार करके उन महातेजस्वी बुद्धिमान एवं धर्मात्मा राजा ने सुमंत्र से कहा, मंत्रीवर, तुम मेरे समस्त गुरुजनों एवं पुरोहितों को यहाँ शीघ्र बुला ले आओ। तब शीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले सुमंत्र तुरंत जाकर उन समस्त वेद विद्या के पारंगत मुनियों को वहां बुला ले आए, जिनमें सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली, काश्यप, कुलपुरोहित, वशिष्ठ तथा और जो भी श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उन सब की पूजा करके उन धर्मात्मा राजा दशरथ ने धर्म और अर्थ से युक्त ये मधुर वचन कहा। तो जो भी ब्राह्मण आए थे उन सब की पूजा की, उसके बाद उन्होंने ये मधुर वचन कहा है कि महर्षियों, मैं सदा पुत्र के लिए विलाप करता रहता हूँ, उसके बिना इस राज्य आदि से मुझे सुख नहीं मिलता है। अतः मैंने ये निश्चय किया है कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध द्वारा भगवान का यजन करूं। मेरी इच्छा है कि शास्त्रोक्त विधि से इस यज्ञ का अनुष्ठान करूं। अतः किस प्रकार मुझे मेरी मनोवांछित वस्तु प्राप्त होगी, इसका विचार आप लोग यहाँ करें। राजा के ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने बहुत अच्छा कहकर उनके मुख से कहे गए पूर्वोक्त वचन की प्रशंसा की और फिर आगे कहा। फिर वे सभी अत्यंत प्रसन्न होकर राजा दशरथ से बोले, महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, भूमंडल में भ्रमण करने के लिए यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा अपनी इच्छा के अनुरूप पुत्र प्राप्त कर लोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे हृदय में ऐसी धार्मिक बुद्धि का उदय हुआ है। ब्राह्मणों का यह कथन सुनकर राजा बहुत संतुष्ट हुए। हर्ष से उनके नेत्र चंचल हो उठे। ब्राह्मणों का यह कथन सुनकर राजा बहुत संतुष्ट हुए। हर्ष से उनके नेत्र चंचल हो उठे। वे अपने मंत्रियों से बोले, गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार यज्ञ की सामग्री यहाँ एकत्र की जाए। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में उपाध्याय सहित अश्व को छोड़ा जाए। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म का विस्तार किया जाए, जिससे विघ्नों का निवारण हो। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध न बन जाने का भय न हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं, परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं। तो इसमें आगे दशरथ जी महाराज अपने मंत्रियों से कह रहे हैं कि जो भी गुरुजनों को जो जो सामग्री की जाए वह सब आप इकट्ठी कीजिए, और शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में उपाध्याय जो बच्चों को पढ़ाते हो, उपाध्याय उनके सहित एक अश्व को छोड़ा जाए, और सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए, जो और शास्त्रोक्त के अनुसार शांति कर्म का विस्तार किया जाए, जिससे विघ्नों का निवारण हो। क्योंकि यदि ये यज्ञ इतना ही साधारण होता, सिंपल होता, आसान होता तो इसे कोई भी राजा करवा सकता था। ये इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं। ब्रह्म राक्षस वह होते हैं जो इस जीवन में बहुत ही मनुष्य शरीर में विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, परंतु अपने अहंकार बुद्धि के कारण लोगों का अपमान करते हैं और हमेशा अपने ज्ञान के अहंकार में रहते हैं। और जब वह इस शरीर से मुक्ति पा जाते हैं तो वह जिस प्रकार भूत प्रेत होते हैं, तो उनमें इनकी एक श्रेणी होती है ब्रह्म राक्षस, जो कोई ना कोई वहाँ विघ्न डालने के लिए हमेशा छिद्र ढूंढा करते हैं। इसलिए यहाँ लिखा है, क्योंकि विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं। तो वे जो भूत प्रेत होते हैं वे बड़े ही विद्वान होते हैं, उन्हें स्वयं भगवान की कृपा से ही मुक्ति मिलती है। इसीलिए ये साधारण यज्ञ नहीं है। और आगे लिखा है, विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। अतः मेरा ये यज्ञ जिस तरह विधि पूर्वक संपन्न हो सके वैसा उपाय किया जाए। और जो विधिहीन यज्ञ करते हैं तो जो यजमान होता है, जो यज्ञ करवाता है, वह उसका श्री संपत्ति आयु सब क्षीण हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, स्वयं नष्ट हो जाता है।
इसलिए इस प्रकार के उपाय किया जाए कि सारा कार्य विधि से ही संपन्न हो और मेरा कल्याण हो, ऐसी उनमें भावना है। और आगे उनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, तुम सब लोग ऐसा साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो। राजा के द्वारा सम्मानित हुए समस्त मंत्री पूर्ववत उनके वचनों को सुनकर बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। इस प्रकार वे सभी धर्मज्ञ ब्राह्मण भी नृपश्रेष्ठ दशरथ को बधाई देते हुए उनकी आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही फिर लौट गए। और फिर सभी जो धर्मज्ञ ब्राह्मण थे वे दशरथ जी को बधाई दी इस यज्ञ के लिए, और जैसे आए थे उसी प्रकार लौट गए। उन ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने मंत्रियों से कहा, पुरोहितों के उपदेश के अनुसार इस यज्ञ को विधिवत पूर्ण करना चाहिए। वहां उपस्थित हुए मंत्रियों से ऐसा कहकर परम बुद्धिमान नृपश्रेष्ठ दशरथ उन्हें विदा करके अपने महल में चले गए। वहां जाकर नरेश ने अपनी प्यारी पत्नियों से कहा, देवियों, दीक्षा ग्रहण करो, मैं पुत्र के लिए यज्ञ करूंगा। उस मनोहर वचन से उन सुंदर कांति वाली रानियों के मुख कमल वसंत ऋतु में विकसित होने वाले पंकजों के समान खिल उठे और अत्यंत शोभा पाने लगे। इत्यार्ष श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे अष्टमः सर्गः। ये इस प्रकार अष्टम सर्ग समाप्त हुआ। आगे के नवम सर्ग का हम श्रवण अगले वीडियो में करेंगे। इसलिए आप मेरे इस आगे की कथा सुनने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। श्री राम जय जय राम।